क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा मेडिकल कॉलेज का है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनना है। वो हमें लगता नहीं यहाँ पे कोई अभी तक ना यहाँ पे कोई काम स्टार्ट हुआ है और ना यहाँ पे कुछ हमें मेडिकल कॉलेज वाला कुछ दिखा है। उसके बाद केवी स्कूल का इशू है। केवी स्कूल में यहाँ पे केवी स्कूल के लिए बोला गया था कि इस साल क्लासें बैठेंगी, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, ना केवी स्कूल का कुछ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखा और ना कुछ क्लासेस बैठी यहाँ पे। और तीसरा इशू है वंदे भारत का। जो हमारी ट्रेन यहाँ पे चलाई गई कटरा से वंदे भारत, वो सिर्फ रियासी वालों को सिर्फ दिखाई देगी, यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है वंदे भारत का। तो इसके लिए आज हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी है। उसमें हमने ये अपना मैडम डीसी मैडम को कहना चाहते हैं कि अगर इस मसले में हमारा कोई हल नहीं निकला तो अगली जो हमारी प्रेस वार्ता अपना हमारी मीटिंग होगी उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कि बाज़ार में और पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है बंद रहेगा और आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट। तीन नहीं है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जहाँ पे मेडिकल कॉलेज चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग जहाँ पे काफ़ी सारे एरिया हैं जैसे कि मोहर, दरमाड़ी, अरनास और पौनी वाला एरिया सारा हमारे साथ लगता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू यही है कि जो मेडिकल कॉलेज है वो रियासी में खुलना चाहिए और हम ये चाहते हैं, डिमांड है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे कोई ना कोई जगह देख के मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट किया जाना चाहिए। दूसरा केवी स्कूल का है। केवी स्कूल के लिए ये बोल रहे हैं कि इस साल आपकी क्लासें बैठेंगी, लेकिन अभी तक क्लासेस का क्या यहाँ पे कुछ दिखाई दिया नहीं हमें केवी स्कूल के बारे में। तो ये भी एक इशू है दूसरा। और तीसरा इशू है वंदे भारत का, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने रेलवे स्टेशन बनाया है रियासी में तो हमें हमारा रियासी के लोगों का कहना है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग देखिए, यहाँ पे अगर मोहर का कोई आएगा तो वो कटरा क्यों जाएगा, पहले अगर रेलवे स्टेशन रियासी में है तो वो रियासी से ही चढ़ेगा। पौनी का कोई आएगा तो वो रियासी से चढ़ेगा। अगर रियासी वाले हैं तो रेलवे स्टेशन जब रियासी में है तो वंदे भारत का स्टाफ नहीं ज़्यादा हो सकता तो 5 मिनट का स्टाफ यहाँ पे वंदे भारत का दिया जाए ताकि हम लोगों को थोड़ी सी फैसिलिटी मिले। तो आपको क्या लीडरशिप हमारी फेलियर, हम फेलियर भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लोग जीते हुए लोग हैं यहाँ से, हमारे लोगों ने यहाँ पे उनको वोट दिया हुआ है, लेकिन वो इस वक्त जहाँ तो मेरे को लग रहा है वो जीते हुए हैं और जीतने के बाद उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं रियासी की तरफ। आप पिछले दिनों में देखेंगे यहाँ पे मोदी जी का दौरा हुआ 3 बार और तीनों बार कटरा में ही हुआ है। क्या रियासी की ग्राउंड नहीं है कि मोदी जी यहाँ पे आएँ और रियासी के लोगों को भी दर्शन दें थोड़ा सा अपना? मेरे को लगता है कि जहाँ तो कटरा की लीडरशिप ज़्यादा स्ट्रांग है और रियासी की लीडरशिप थोड़ी कम है, उसकी वजह से ये कुछ इग्नोर किया जा रहा है रियासी को। चलिए आने वाले रियासी का इतिहास रहा है कि जब भी कोई चीज़ प्यार से नहीं मिलती है तो लड़ाई झगड़ा तो शुरू हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे इशू हैं इन पे आप खुद संज्ञान डालिए और कुछ ना कुछ इनका हल निकालिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई इशू ना बने कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमने देखा मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कि ये इशू जो हैं ये जहाँ पे कोई सियासत वाला इशू तो है नहीं है। ये इशू जो ऐसे हैं कि जो रियासी के लिए ज़रूरी हैं। एक तो मेडिकल कॉलेज जो रियासी के लिए ज़रूरत है, वो ना हमें चैम्बर को ज़्यादा ज़रूरत है और ना कोई सियासत के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है। वो आम लोगों को ज़रूरत है। कल को यहाँ पे जब कोई मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सभी के लिए फैसिलिटी होगी और सभी लोग उसके लिए मेरे ख्याल से बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। तो आप एक मंच पर आएंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी इन 3 मुद्दों को लेकर? देखिए, अगर वो लोग नहीं आएंगे पॉलिटिकल लोग, तो मेरे को लगता है कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है उन लोगों को, वो उनको खींच कर लाएंगे। अगर वो प्यार से नहीं आएंगे तो वो खींच कर लाएंगे। मेरे को लगता है ऐसा है कि विधायक जी जो हैं हमारे यहाँ से जीते हुए हैं, अगर आज जो हमारी प्रेस वार्ता हुई है उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे को लगता है कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और हमें कुछ ना कुछ सिग्नल रिलीफ मिलेगा। आज क्या है कि वंदे भारत में जो हमें स्टॉप नहीं मिला है रियासी में, एक्चुअली जो वंदे भारत पहले भी चल रही है उनमें स्टॉप कटरा में भी है, मे बी के उधमपुर में भी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो नई वंदे भारत चली है इसको स्टॉप रियासी में दिया जाए, क्योंकि हम रियासी वालों का भी कुछ हक है। जब तक इसका इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा तो ये कुछ होने वाला नहीं है। तो आज हमने चैम्बर में जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया है, हमारे जो 3-4 बर्निंग इशूज़ हैं तो हमारे जो वो है डिस्ट्रिक्ट के जो करने वाले हैं उन तक ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे कि एक तो हमारा जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मुद्दा काफ़ी देर से पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट फ्लॉप होती जा रही है, उसका कुछ करना चाहिए। दूसरा, मार्केट में कोई भी पार्किंग नहीं है, जिसके लिए मेरे ख्याल से ये बात काफ़ी बार रखी गई है। जब तक पार्किंग नहीं होगी तो कस्टमर मार्केट में नहीं आएगा। तीसरा, वंदे भारत का स्टाफ हमें रियासी में चाहिए, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा, केवी स्कूल भी पेंडिंग चल रहा है। मेरे ख्याल से 10-11 साल हो गए हमें ये सुनते हुए कि केवी स्कूल आ रहा है, अभी तक केवी स्कूल का कुछ भी काम शुरू नहीं हो पाया है। उसके बाद
वन टोल प्लाजा का एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी फायदा रियासी तहसील रियासी डिस्ट्रिक्ट को नहीं हुआ है। कुछ फायदा कुछ पास कटरा वालों के बने थे, क्योंकि उनकी लीडरशिप मुझे लगता है यहाँ तो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो काम कर जाए ताकि हम लोगों का जो हक है वो मारा ना जाए और हमें पूरी सहूलत जो हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत जो हमारी वो बनती है वो हमें दी जाए। लीडरशिप की जब बात आएगी ना, तो जो लीडर्स हैं रियासी को चलाना जानते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी लीडर्स आ जाएंगे, जो जीते हुए लीडर वो भी आ जाएंगे, जो डीडीसी जीते हुए वो भी आ जाएंगे, जो एनसी के हैं वो भी आ जाएंगे। हम तो सबको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी काफ़ी संगठनों से भी बात हुई है, वो सब हमारे साथ में है। आज तो हमने डिमांड रखी है, और मुझे जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, अगर इन मुद्दों को कुछ फॉलो अप नहीं लिया गया या कुछ इसका नहीं किया गया तो आगे ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, क्योंकि ये रियासी का इतिहास है। आपको पता है कि 72 दिनों तक की हड़ताल रियासी ने की है और उसका हमने नतीजा निकाला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए अगर इसका कुछ नहीं हुआ तो। वैसे तो हमारे जो विधायक जीते हुए हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत वर्किंग करते हैं, बहुत इनिशिएटिव लेते हैं। मैं उनसे भी डिमांड करूंगा कि इन मुद्दों पे भी फॉलो अप लेके हम लोगों को थोड़ी सी राहत दी जाए। तो अभी हम देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हर लोग अपनी बात पहुंचाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक। देखो, कहते हैं कि बच्चे को भी दूध तभी मिलता है जब वो रोता है, तो माँ भी तभी दूध पिलाती है। जब तक हम अपनी डिमांड अपने रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं रखेंगे वो आगे तक नहीं पहुंचाएंगे। हमने अपनी डिमांड जो है ये आगे रखी है, इसको पूरा करना उनका हक है, क्योंकि वो जीते हुए हैं। उनको ये बात रखनी चाहिए कि हम कॉमन पीपल हैं, हमें ये डिमांड रखनी पड़ रही है। तो अभी 2-3 दिन में हम पूरा होगा, अगर वो पब्लिक मीटिंग करेंगे तो हम बोल सकते हैं, अदरवाइज वो जिनसे मिलेंगे वही उसकी डिमांड रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी पार्टी या भाजपा के जो भी लोग मिलते हैं वो उन तक ये डिमांड रख सकते हैं ताकि वो ये बात पूर्ण हो सके।